नमस्कार, मैं हूं आचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि तीर कमान एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगा। चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से साफ मना कर दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत इसी बात पर अड़े हुए थे। संजय राउत और उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे को राहत मिली है और उद्धव ठाकरे और संजय राउत को तगड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए अब कोई भी सहारा नहीं बचा है। चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे संजय राउत और उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था। संजय राउत ने खुद कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट आशा की आखिरी किरण है। लेकिन वहां से जब अब तगड़ा झटका लगा तो अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों खामोश हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने तो हार भी मान ली है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने गुट वाली शिवसेना के मौजूदा चुनाव चिन्ह को पोस्ट कर दिया है। अब ट्वीट में आप देख सकते हैं बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है और पीछे जलती हुई मशाल नजर आ रही है। अब इस तस्वीर के जरिए उद्धव ठाकरे ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अब वो मशाल को लेकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब ये मशाल भी उद्धव ठाकरे से छिन सकती है। जी हाँ, पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आपको बताते हैं कि खबर क्या है। दरअसल खबर ये है कि बिहार से आए समता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने ही कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और मशाल चुनाव चिन्ह वापस लाने के लिए उनसे मदद भी मांगी थी। समता पार्टी के अध्यक्ष उदय मंडल की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार शाम को थाने स्थित शिंदे के कार्यालय में उनसे मुलाकात की थी। इससे पहले मीडिया में बात करते हुए उदय मंडल ने बताया था कि क्या कुछ वो एकनाथ शिंदे के समक्ष रखने वाले हैं और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे से क्या कुछ उन्हें समस्या है। इसके साथ ही उन्हें अपना चुनाव चिन्ह वापस चाहिए था। इसके बारे में उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। यहाँ पर जो शिवसेना को लेकर चल रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को जो शिवसेना जो पार्टी है वो और चुनाव चिन्ह जो उनको अलॉट हुआ है, उसके लिए भी उनको हम लोग बधाई देंगे मिल करके। और अब शिवसेना का जो मैटर है वो तो क्लियर हो चुका है। शिवसेना का नाम, सिंबल, सारा चीज़ अलॉट हो चुका है। तो अब हम लोगों का जो सिंबल है, समता पार्टी का जो सिंबल है मशाल चुनाव चिन्ह, उसको क्यों अटका करके रखा गया है। और ख़ास करके आज महाराष्ट्र की टीम, यहाँ पर जो समता पार्टी की टीम है, हम लोग सब लोग विचार करके और हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि जो हमारा सिंबल है ये कहीं ना कहीं हमारा सिंबल फंस गया है। शिवसेना का जो था सारा मैटर क्लोज हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि कौन असली शिवसेना है कौन नहीं है। लेकिन जो समता पार्टी का सिंबल है मशाल, उसको अब किसी और पार्टी को देने का कोई औचित्य नहीं है। इसी को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और आगे की रणनीति हमारी है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो जिस बात नहीं है, हम लोग का जो सिंबल है 2022 में पिछले साल फिर से अलॉट हुआ था। जो ये मैटर सब चल रहा था उसके बाद भी हम लोग को ये सिंबल अलॉट हुआ था यूपी के निकाय चुनाव में। और समता पार्टी जो बिहार की एक बड़ी पार्टी है, आज भी वहाँ पर लोग मशाल चुनाव चिन्ह के नाम से ही समता पार्टी को जानते हैं। 2 राज्यों में हमारी सरकार रही है और कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग से गलती हुई है और कहीं ना कहीं शिवसेना से भी गलती हुई है। इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप जब चुनाव चिन्ह का जो सिलेक्शन करेंगे वो आपको देखना चाहिए, क्या उनके पास कोई जो है अच्छा आदमी नहीं था बताने के लिए कि ये कौन से पार्टी का है और बाद में विवाद हो सकता है। उनको भी ये पता था कि ये सिंबल जो है समता पार्टी का है और आगे चल कर के विवाद होगा, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने इसका सिलेक्शन किया है। और माननीय चुनाव आयोग से हम लोग निवेदन किए हैं, कल हमने अपील किया है कि जब ये गुट अलग हुआ था तो इसको एंट्रीम ऑर्डर के तहत ओनली अंधेरी जो विधानसभा चुनाव था उसके लिए सिंबल अलॉट किया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके फिर से जो महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन है वहाँ तक कर दिया गया है। लेकिन आगे अगर उसको बढ़ाया जाएगा, इसके लिए हम लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर करेंगे और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम लोग के इनके मैटर से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना जिनको मिलना था मिल गया। अगर उद्धव ठाकरे जी को भी मिलता, उनके पक्ष में भी आता, तो हम उनको भी बधाई देते। सुना आपने उदय मंडल को, जिन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने से पहले बताया था कि वो अब मशाल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब आपको बता दें कि उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। एकनाथ शिंदे से मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि मशाल चुनाव चिन्ह के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत तीर कमान से मशाल पर आए, लेकिन अब मशाल पर भी जो है लड़ाई वो तेज हो गई है और समता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इससे पहले कोर्ट में समता पार्टी की जीत भी हो चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मशाल को ट्वीट करते हुए ये बताने की कोशिश की कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब आगे वो कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे संजय राउत के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अब चाहे बात करें सत्ता की, तो सत्ता तो पहले ही चली गई। पिछले ही साल किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, विधायक जो है 40 वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 55 विधायकों में से 15 विधायक बचे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से टूट चुके थे। लेकिन उसके बाद इनकी पार्टी शिवसेना, जो कि बाला साहब ठाकरे की विरासत थी, वो भी उद्धव ठाकरे नहीं बचा पाए। संजय राउत की बयानबाजियों ने इतना गदन मचा दिया महाराष्ट्र में कि पार्टी और इसके साथ ही उसका नाम और निशान दोनों एकनाथ शिंदे के पास चला गया। अब इसके बाद एक तगड़ा झटका ये लगा कि जो शिवसेना के भवन है, जो दफ्तर है, इस पर भी एकनाथ शिंदे दावा ठोक रहे हैं। जो 334 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उस पर भी एकनाथ शिंदे का अब कब्जा होगा। अब इसी बीच मशाल, जो एक आखिरी सहारा उद्धव ठाकरे के पास बचा था, उस पर भी लड़ाई तेज हो गई है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे किस चुनाव चिन्ह के साथ आगे बढ़ते हैं। बहरहाल उद्धव ठाकरे के पास अभी मशाल है और शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास जा चुकी है, लेकिन मशाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।